सरकार ने एक हुक्मनामा जारी किया कि जो सरकारी ज़मीनों के मुताबिक, जिसमें कहा गया सरकारी ज़मीनें जो लोगों की पोजीशन में हैं, कहीं पे गैर कानूनी तौर पे या कहीं पे लीज़ पे भी या लीज़ एक्सपायर हुए हैं, तो उसके बारे में हुक्मनामे आते रहे हैं, बार बार आते रहे। नहीं, ये नहीं मैं कहूँगा कि पहली बार ही आए हैं, पहले भी आते रहे हैं। लेकिन कुछ आज थोड़ा सा ज़्यादा ही हुक्मनामों की वजह से लोगों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि गवर्नर साहब, जो कानून है हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कानून, लेकिन जिस तरह से इस कानून को दिखाया जा रहा है कि शायद कोई बुलडोज़र लेके आप लोग निकले हैं और सभी जम्मू कश्मीर के लोग जितने हैं 50% गाँव में कहीं ना कहीं सरकारी ज़मीन पे बैठे हैं, चाहे उसको घास चराई लैंड कहो आप, उसको जो एग्रेरियन रिफॉर्म में ज़मीनें थी वो कहिए, या दूसरी खात्मे चकदारी में जो ज़मीनें थी वो ज़मीनें कहिए, कहीं ना कहीं लोगों ने कब्ज़ा तो किया ही है, हम नहीं ये कहेंगे कि नहीं है। लेकिन जो 100 साल में, अब कुछ तो 150 साल पुराने कब्ज़े भी हैं, तो बजूम से कलम अगर आप सोचेंगे कि हम जो घरों में लोग रह रहे हैं उनको उठाएंगे, या फिर दुकान जिन पे बने हैं दुकानदार अपनी ये कर रहे हैं, तो शायद ये इंसाफ पे मबनी नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच नहीं है। मैं ये कहते हुए ये भी मानता हूँ कि गवर्नर साहब ने ये बड़ा क्लियर किया। मेरी भी जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे भी क्लियर किया कि साहब, किसी गरीब का नहीं उठाया जाएगा, ये दुकानदारों को ये नहीं करेंगे। बल्कि होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने भी एश्योर किया, कहा लेकिन कुछ ब्लेटेंटली वायलेंटली बड़े किसी ने पकड़ा होगा, उससे 100 कनाल पकड़ा है, 1 कनाल पे घर बना है, 2 कनाल अगर उसके रहेंगे भी, बाकी पे तो कोई और कुछ ना कुछ और हो सकता है। तो उसमें भी हम ये कहेंगे कि ज़रा हिसाब से देखना है कैसे होगा। गवर्नर साहब ने कुछ तजावीज़ जो हम लोगों ने दी उस पर एक्ट भी हुआ है। कल आपने देखा एग्रेरियन रिफॉर्म्स में जो ज़मीनें थी उन पर मालिकाना हुकूक की बात की जा रही है, तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम उससे भी दूर हो जाएगी। लेकिन मैं आज उनको कहना चाहता हूँ, एक और LP6 में खात्मा चकदारी में जो ज़मीनें गई हैं, ज़मीनें कब्ज़े में तो लोगों की हैं, चकदारों से ले गए, लेकिन उसके भी आपने उनको कागजात आज तक नहीं दिए। उसको भी आप वहाँ दर्ज तो सरकारी ज़मीन है वो, लेकिन टेनेंट्स वो थे, तो इसलिए उनके साथ भी इंसाफ किया जाए। एक इम्प्रेशन सा जो बनाया जा रहा है कि किसी न किसी तरह से यहाँ माहौल को ख़राब किया जाए। यहाँ जो हमारी बदकिस्मती से हमारी अपनी ब्यूरोक्रेसी है, दे आर ट्राइंग टू बी मोर लॉयल देन द किंग। मैं ब्लैंकेटली नहीं कहूँगा कि सभी, लेकिन कुछ अफसरान लोगों को बहुत तंग कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगा उन अफसरान से कि बाज आए इससे। क्यों, ये आम लोग हैं, आम लोगों को हिरासा करना आपका हक नहीं बनता है। अपनी नौकरियां या अपने आप को प्यारा करने के लिए लोगों को हिरासा ना करें, यह कतन बर्दाश्त नहीं होगा। और इसके लिए अगर हमें अफसरों का नाम लेना पड़ेगा, हम उससे भी नहीं कतराएंगे, और फिर ये भी देखेंगे कि एक्शन हो जाएगी। क्यों, इतना पॉलिटिकल सिस्टम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये ज़रूर है कि पॉलिटिकल सिस्टम इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है, लेकिन पॉलिटिशियन होते हैं, और जब पॉलिटिशियन लोगों के लिए निकलते हैं फिर उनको कोई रोक नहीं सकता है। और जब सच बात पे निकले उसमें तो अल्लाह भी साथ होता है। और हमें यकीन है कि अपनी पार्टी ने हमेशा सच बोला है। हम इमोशंस लोगों के भड़काते नहीं हैं, न इमोशनल बातें करते हैं। हमारी रिएक्शन सबसे पहले आई मेरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने दी, फिर हम इंडिविजुअली भी मेरे सब साथियों ने दी, लेकिन पर्दे के पीछे काम भी किया। हम खाली बात नहीं करते हैं कि शायद मीडिया शाम को चैनलों में चले या भी अखबारों की सुर्खियां बने। हम ये ज़रूर करते हैं, जैसे हमने जिस वक्त ये था कि 370 उठा, हम वो लोग हैं जिन्होंने गालियां खाई हैं, तोहमतें खाई हैं, वो नाशाइस्ता चीज़ें हमारे बारे में कही गई, लेकिन हम निकले, हमने नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ किया। और शायद मुझे लगता है कि आप सबको मालूम है कि कैसे हमने क्लास 4
क्लास 4 नौकरियां जो रखी गई थी, सब नौकरियां यहाँ के लिए। इसी तरह 95% ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ का ऑर्डर हमने करवाया। हमें लोग क्रेडिट दे या ना दे, लेकिन अल्लाह के पास उसका ज़रूर क्रेडिट है। और इसी तरह से जब जब यहाँ कंट्रोवर्सियाँ उठाई गई, चाहे वो 25 लाख वोटरों की उठाई गई, आपको याद होगा, आप लोगों के साथ ही मैंने बात की कि नहीं साहब ये सही नहीं है, और वही साबित हुआ। आज भी अल्ताफ़ बुखारी आपको और लोगों को ये कहना चाहता है कि जहाँ पर आपके साथ कोई ज़्यादती कर रहा है, किसी के घर को उठाने की कोशिश की जा रही है, कोई गरीब कम्प्लेक्स कहीं बना है, 40 दुकानदार हैं, उनके